Assalamu alaikum dear students. As you all know, we are discussing the aldol condensation reactions of aldehydes and ketones. We have already divided aldol condensation reaction into two types, that is self-aldol condensation and cross-aldol condensation. We have already discussed self-aldol condensation. Now we are going to discuss the cross-aldol condensation. Before discussing the cross-aldol condensation, let us revise a little bit. हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था, हमने अल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया हुआ था. हमने बोला था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. इतना हमने बोला था अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स एक रिएक्शन शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनको हम बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन. हमने बोला था अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल अल्डेहाइड्स के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं. उसके बाद हमने बोला था ये जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है इसको हम अल्डोल बोलते हैं क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं. फाइनल प्रोडक्ट में इसमें अल्डेहाइड ग्रुप भी रहता है, दैट इज वाई ALD. अल्डेहाइड ग्रुप का ALD आ जाता है, अल्कोहलिक का OL आ जाता है, तो अल्डोल फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है. उसके बाद हमने बोला था, यहां तक हम पहुंच गए थे, हमने अल्डोल कंडेंसेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, दैट इज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में हमने बोला था दिस सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिटवीन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिमिलर अल्डेहाइड्स, बिटवीन टू सिमिलर अल्डेहाइड्स. इसमें दो सिमिलर अल्डेहाइड होते हैं, एस्टोन और एस्टाल्डेहाइड और एस्टाल्डेहाइड, या बिटवीन टू सिमिलर कीटोन्स होते हैं. इसमें दो सिमिलर अल्डेहाइड्स होते हैं या सिमिलर कीटोन्स होते हैं. वही हमने बोला था if aldol condensation takes place between two similar aldehydes and or between two similar ketones, then we call it as self aldol condensation, which we have already discussed along with the mechanism in the previous lecture. Now cross aldol condensation is again aldol condensation. It is again aldol condensation which is shown by aldehydes and ketones having alpha hydrogen. Okay, having alpha hydrogen, but between two different aldehydes, or between two different ketones, remember, or between one aldehyde and one ketone. Remember, if aldol condensation takes place between two different aldehydes, that is one is acetaldehyde, one is propaldehyde. Between two different ketones, one is acetone, another one is propanone. Between one aldehyde and one ketone, one is acetaldehyde, another one is acetone. Okay, if aldehyde condensation reaction takes place between two different aldehydes, two different ketones, or between one aldehyde and one ketone, then it is called as cross aldol condensation, which we are going to discuss today. ठीक. Now coming back to cross aldol condensation. Cross aldol condensation, ये जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होती है ये दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स या दो डिफरेंट कीटोन्स के बीच में होती है, या एक अल्डेहाइड और एक कीटोन के बीच में होता है, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है. इसमें क्या होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के डिफरेंट या दो मॉलिक्यूल कीटोन के डिफरेंट या एक अल्डेहाइड और एक कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अल्डोल. इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डेहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है. एग्जाम्पल देंगे हम. रिमेंबर, aldol condensation is not confined to two same ketones or two same aldehydes, but in certain cases one aldehyde and one ketone gets involved, two different aldehydes, two different ketones gets involved. That type of aldol condensation is called as cross aldol condensation. अगर हम इसकी एग्जांपल देंगे तो आप यहां पे आ जाइए. This is acetaldehyde, one acetaldehyde,
वन प्रोपेनॉल, ठीक। इथेनॉल और प्रोपेनॉल आपने दिया है, दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स, टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स, टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स react in presence of alkali. If two different aldehydes react in presence of alkali but having alpha hydrogen, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको आप एल्डोल बोलेंगे, ठीक। This type of reaction is called as cross aldol condensation because this involves two different aldehydes or two different ketones, ठीक। देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, जो आपने मैकेनिज्म सीखा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल के आ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर मैकेनिज्म में सीख लेंगे। थोड़ा बहुत उसको नजदीक नजदीक सीखेंगे। ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। देख लीजिए, टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स, दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स के मॉलिक्यूल ये है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां से क्या बन जाएगा, this will be the final product 1 2 3 4 5 3 hydroxy propaldehyde, 3 hydroxy प्रोपेन 1 और, ठीक। देख लीजिए ये वाला जो प्रोडक्ट बन गया फाइनल प्रोडक्ट, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप भी है, CHO भी, ये अल्डेहाइड ALD, ये OL और अल्डोल बन जाएगा। बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स, ठीक। या ऐसे भी हो सकता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स आते हैं, एक हमने ये लिया, दूसरा ये लिया, दीज आर टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स, दिस इज एसिटाल्डेहाइड, दिस इज प्रोपाल्डेहाइड, दो अलग अलग अल्डेहाइड लिए हमने, इन्होंने आपस में मिलकर ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। जरूरी नहीं है हमारा यही अल्फा हाइड्रोजन बाहर इसके साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, हमारा ये वाला भी रिएक्शन कर सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल का भी रिएक्शन कर सकता है। तो इन दिस वेरी केस आपका प्रोडक्ट जो है इन रिएक्ट विद अल्कली एक और प्रोडक्ट बन सकता है, that is CH3, that is CH3, यहां से OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां से CH, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। बिकॉज अगर अल्कली का OH नेगेटिव आके यहां से H को निकालता है तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये बनाएगा एनोलेट आयन, अगर इसने एनोलेट आयन बना दिया तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर अल्कली ने अपना OH नेगेटिव यहां पे दे दिया, इसने यहां से OH नेगेटिव निकाल दिया, तो ये एनोलेट आयन बना के इस पे फिर अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ठीक। ये एक एग्जांपल आ गई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स ले लिए हमने, इसमें जो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है वो अलग अलग दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ये बनेगा या तो ये वाला बनेगा। इसका भी आप नाम लिख लीजिए, इसमें 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन अल 1 अल या ब्यूटेन अल लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स के बीच में हो, ये दो डिफरेंट, ये एक अल्डेहाइड और एक कीटोन की भी एग्जांपल लेंगे, एक अल्डेहाइड और एक कीटोन के बीच में भी हो सकती है। देख लीजिए, दिस इज अल्डेहाइड,
एक कीटोन लेंगे, दिस इज कीटोन, this takes place with this can take place between aldehyde और कीटोन in presence of alkali, और आपका प्रोडक्ट बनाएंगे फिर से एल्डोल ही बन जाएगा। अल्कली क्या करेगा, अल्कली हमारा OH नेगेटिव देगा, वो OH नेगेटिव जाके यहां से प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो ये एनोलेट आयन बनाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहां से H आ जाएगा, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इसका भी हम मैकेनिज्म देख लेंगे, फिर से देख लीजिए। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें एक अल्डेहाइड और एक कीटोन भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें दो डिफरेंट अल्डेहाइड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या दो डिफरेंट कीटोन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आप इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। मैकेनिज्म वही है जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एनोलेट आयन मैकेनिज्म है, इसका भी एनोलेट आयन मैकेनिज्म है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा अल्कली जो है, दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, हमारा अल्कली जो है ये क्या करेगा, ये या तो अल्डेहाइड से या तो कीटोन से H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो यहां से एनोलेट आयन बन जाएगा, रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट आयन। दिस इज एनोलेट आयन, एनोलेट आयन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक, एनोलेट आयन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक, ये जाके देख लीजिए, एनोलेट आयन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक, ये जाके अल्डेहाइड के मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा या दूसरे मॉलिक्यूल के कीटोन के साथ। दिस इज एनोलेट आयन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पे पार्शियल नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहां आ जाएगा, अटैक करेगा यहां पे। सिंपल सा मैकेनिज्म है, वही जो हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, अब क्या करेगा, यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल बना था, ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहां से बना था, ये वाटर मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल जो यहां से बना था इसमें से H पॉजिटिव को निकालेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा एल्डोल। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। फर्क सिर्फ इतना है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स, दो डिफरेंट कीटोन्स, यहां एक अल्डेहाइड और एक कीटोन को लेंगे। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में दो सिमिलर अल्डेहाइड्स या दो सिमिलर कीटोन्स को लेंगे। ठीक, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, दोनों पार्ट में अपलोड कर लेता हूं आपके लिए, रिवाइज कर लीजिएगा।